दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रजलाल राणा स्वागत करता हूं आपका अपनी एक और वीडियो के अंदर अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसे एम्पायर पर जिसका आप सबने नाम सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मैकडोनाल्ड्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक्चुअल में एक पिज्जा, बर्गर या फास्ट फूड बनाता है, बेचता है, या एक ये रियल एस्टेट एम्पायर का पूरा काम करता है। आज इस पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये सही है, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मैकडोनाल्ड जो है पिज्जा, बर्गर इसका काम करता है, फास्ट फूड का काम करता है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे सच्चाई दूसरी है। 20 से 30% रिवेन्यू जो जनरेट होता है मैकडोनाल्ड का, वो एक्चुअल में फास्ट फूड से जनरेट होता है। और वहीं लगभग 70% बिजनेस जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो दोस्तों, जी हाँ, वो रियल एस्टेट एम्पायर से इसका बिजनेस जनरेट होता है। तो दोस्तों बात करते हैं मैकडोनाल्ड की। तो दोस्तों बात करते हैं मैकडोनाल्ड की बिल्कुल स्टार्टिंग से। दोस्तों 1940 के दशक में मॉरिस मैकडोनाल्ड और रिचर्ड ने मिलकर कैलिफोर्निया जो यूएसए में है वहां से इसकी शुरुआत की थी। एक्चुअली दोस्तों इसके पैटर्न को समझिए मैकडोनाल्ड के कि ये किस तरीके से रियल एस्टेट का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है इसने। दोस्तों ये अपनी जो भी प्रॉपर्टी परचेज करता है, ये जहां भी अपना बिजनेस करता है दोस्तों, वो अपनी प्रॉपर्टी पर परचेज करता है। अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड की तो लगभग 120 देशों में इसका आज के टाइम में फ्रेंचाइजी चलती है और लगभग 40,000 से ज्यादा आउटलेट या स्टोर जो है ऑल ओवर वर्ल्ड इसके अवेलेबल है। और जहां हर रोज लगभग 7 करोड़ लोग इसके कस्टमर बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये फिर भी 30% बिजनेस में ही आता है जो इसका फास्ट फूड से रिवेन्यू जनरेट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके रियल एस्टेट बिजनेस की। और भारत में ये जो है 1996 में सबसे पहली बार इसने अपना पहला आउटलेट मुंबई के अंदर खोला था। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो भारत के अंदर इसके लगभग 350 आउटलेट्स हैं और सारे के सारे अपनी ही प्रॉपर्टी पर है। जी हाँ दोस्तों, इसका मॉडल क्या है उस पर बात करते हैं। मैकडोनाल्ड कभी भी सबसे पहले लोकेशंस देखता है कि किस लोकेशन पर मुझे अपनी प्रॉपर्टी परचेज करनी है। उसके आसपास में वो ये भी देखता है कि कस्टमर्स के लिए पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है। दोस्तों मैकडोनाल्ड जो है अपने आउटलेट जो भी खोलता है वो हाईवेज पर खोलता है, वो जो है बड़े मॉल के अंदर खोलता है, या वो जो है एक प्राइम लोकेशन पर खोलता है जहां उसको कार पार्किंग की सुविधा अवेलेबल हो सके उसके कस्टमर्स के लिए। और वो जो है उस प्रॉपर्टी को पहले परचेज करता है, उसके सारे लीगल टाइटल्स क्लियर है या नहीं है ये चेक करता है। पहले नंबर पर दोस्तों यहाँ हमें रियल एस्टेट में सीखने वाली बात क्या है मैकडोनाल्ड से, वो हमेशा प्राइम लोकेशन का इस्तेमाल करता है। तो हमें यहाँ जब भी हम प्रॉपर्टी परचेज करने जाए या हम बिजनेस कर रहे हो किसी डेवलपर के साथ में, तो जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज करने जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जो है अगर मैकडोनाल्ड की मैं बात करूं साथ साथ, तो मैकडोनाल्ड जो है जो अपनी प्रॉपर्टी परचेज करता है उसको फिर हमेशा फ्रेंचाइजी मॉडल यूज करता है और उसको फ्रेंचाइजी में दे देता है। तो वहां से भी उसका जो है एक बिजनेस रिवेन्यू जनरेट होता है। एक्चुअली वो अपने आप में बिजनेस नहीं करता है, उसकी एक पूरी की पूरी बुकलेट है जो लगभग 350 पन्नों की है। उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं जिसके बेस पर कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल चलता है
और वहां से वो जो है करोड़ों रुपए में उसको अपने मॉडल को सेल करता है और हर महीने उसका 2 से 4% जो है, जो उसकी सेल होती है उसका भी रिवेन्यू उसको आता है और रेंट तो उसको अपनी प्रॉपर्टी का आता ही है। तो दोस्तों वो हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करने के बाद उससे रेंट भी लेता है और उस पे बिजनेस भी जनरेट करता है, अपनी फ्रेंचाइजी मॉडल से भी पैसा कमाता है। और दोस्तों इससे अगर आगे बात करें तो उसकी जहां भी प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पर होती है। वो अपने, आपने देखा होगा जितनी भी प्रॉपर्टी परचेज करता है, आपने जितने भी एयरपोर्ट देखे होंगे हर एयरपोर्ट पर आपको उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि उसका सबसे ज्यादा पैसा वहां से आना है जहां लोगों के फुटफॉल्स बहुत ज्यादा हो, यानी कि क्राउडेड एरिया हो। वहां पर जो है ये अपने फ्रेंचाइजी ओपन करता है एयरपोर्ट्स पर या ऐसी ऐसी प्राइम लोकेशन पर। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड इसने अपना बहुत ज्यादा पैसा रियल एस्टेट में लगा रखा है। हम लोग सोचते हैं कि इसका सारा बिजनेस फास्ट फूड से आ रहा है, ये जो है फास्ट फूड बेचता है। एक्चुअल में दोस्तों फास्ट फूड से को बेचना इसका बिजनेस नहीं है, ये जो है फास्ट फूड अपनी प्रॉपर्टी के अंदर बेचता है, वहां से प्रॉपर्टी से इसका बिजनेस आता है। ऑल ओवर वर्ल्ड 40,000 से ज्यादा आउटलेट इसके है, तो मतलब इसकी प्रॉपर्टी देखिए कितनी होगी, वहीं से सारा रिवेन्यू इसका जनरेट हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हो 40,000 से ज्यादा आउटलेट जो है वो इसके अपने हैं, कितनी प्रॉपर्टी इसके पास है। और वो हमेशा, आपको यहाँ ये भी सीखने की जरूरत है कि मैकडोनाल्ड जब भी कभी प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए परचेज नहीं करता है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करता है। मैंने अपनी पहली वीडियोज में भी ये कई बार बताया है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मैकडोनाल्ड अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है और उसके बाद जो है वहीं पर आपको हमेशा उसके लिए जो है फ्रेंचाइजी दे देता है, प्रॉपर्टी उसकी हमेशा ग्रो करती रहती है, एप्रिसिएशन उसका मिलता रहता है और उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है। दोनों बिजनेस उसके साथ साथ चलते रहते हैं। लगभग 30% पैसा उसका जो है फास्ट फूड बिजनेस से आता है और 70% पैसा उसका जो है आपके रियल एस्टेट से आता है। तो दोस्तों यहाँ हमें सीखने वाली बात ये है कि रियल एस्टेट में जिस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहा है, एज एन इन्वेस्टर हमें भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर वर्क करना चाहिए। हम भी अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी ऐसी जगह पर खरीदे जिसकी लोकेशन शानदार हो, जिसकी कनेक्टिविटी शानदार हो, जहां पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, तो हम वहां पर अपनी प्रॉपर्टी खरीद कर उसमें जो है अगले कम से कम 5 से 10 साल तक उसको जो है इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए आप जाओगे, ये बाई चांस बाई लक होता है कि उसमें जो है एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा आ जाए। अदरवाइज 5 से 10 साल के लिए आप उस प्रॉपर्टी को अगर लेकर छोड़ देते हो तो उसमें काफी अच्छा एप्रिसिएशन आता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि जो मैकडोनाल्ड है वो एक्चुअल में फास्ट फूड बिजनेस नहीं है, उसका रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा एम्पायर है। इससे हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। अगर हम इसमें रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि हम सेल परचेज में हैं, तो हमें जो है ऐसी किसी डेवलपर के साथ, ऐसे किसी बिल्डर के साथ बिजनेस करना चाहिए जिस कंपनी में जो है सारे प्रोजेक्ट्स अच्छी लोकेशन पर हो, अच्छी कनेक्टिविटी पर हो। या अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें जो है ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी लोकेशन प्राइम हो, जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस वीडियो में आपसे आज्ञा चाहूंगा। आपको मेरी यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है दोस्तों आपके शेयर से किसी दूसरे का जो है अच्छा फायदा हो जाए मेरी वीडियो को देखकर। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।